Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh my dear students. Today we will learn Suratul Kafirun. सूरतुल काफ़िरून भी छोटी ही सूरा है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आज हम इसको देखेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सूरतुल काफ़िरून मीन्स अल काफ़िरून मीन्स द डिसबिलीवर्स. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाई वाज दिस सूरा रिवील्ड. द नॉन मुस्लिम ऑफ कुरैश इनवाइटेड द पीपल द प्रॉफिट टू टेक टर्न्स वर्शिपिंग डिफरेंट गॉड्स. दे सेड वी विल वर्शिप अल्लाह फॉर अ ईयर इफ यू वर्शिप आवर आइडल्स फॉर अ ईयर. बिकॉज ऑफ दिस अल्लाह रिवील्ड दिस सूरा टेलिंग द प्रॉफिट हाउ टू रिप्लाई टू देम. तो ये सूरा उस वक्त नाजिल हुआ जब जो काफिर थे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम के सामने एक प्रपोज़ल रखा था कि आप जो है हमारे गॉड्स को 1 ईयर तक वर्शिप कीजिए, तो हम आपके गॉड को 1 ईयर वर्शिप करेंगे. दे वांटेड टू हैव अ मिडिल पाथ के जिसमें दोनों का फ़ायदा हो. मुस्लिम्स जो है हमारे वर्शिपर्स को 1 साल वर्शिप करें तो हम उनके वर्शिपर को 1 साल वर्शिप करेंगे. तो एट दैट टाइम अल्लाह ताला ने ये सूरा रिवील करके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्हें किस तरह से जवाब देना है और क्या जवाब देना है. अगर हम देखें तो पहली और दूसरी आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि से ओ डिसबिलीवर्स आई डू नॉट वर्शिप व्हाट यू वर्शिप. ठीक है, अल्लाह ताला यहाँ पे क्लियर कट कह रहे हैं कि भाई मैं तो उनकी वर्शिप नहीं करता बिल्कुल भी जिनकी वर्शिप तुम कर रहे हो. ये आइडल्स दिख रहे हैं आपको, इनकी वर्शिप जो है डिसबिलीवर्स करते थे. ना सिर्फ आइडल्स को वर्शिप करते, स्टोन्स को, दरख्त को, सन को, मून को, स्टार्स को, हर चीज़ को, हर दूसरी चीज़ को जो है वो वर्शिप किया करते थे. तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी ये काफिर हैं, जो भी जिस चीज़ को भी वर्शिप करते हैं, मैं उनकी वर्शिप हरगिज़ नहीं करता. मैं उन चीज़ों को खुदा नहीं मानता. मेरा यकीन उन गॉड्स में नहीं है. मैं अल्लाह को अपना खुदा मानता हूँ और अल्लाह ही मेरा रब है. मैं अल्लाह ही की वर्शिप करता हूँ. तुम उसकी वर्शिप हरगिज़ नहीं मतलब मैं उनकी वर्शिप हरगिज़ नहीं करता जिनकी वर्शिप तुम कर रहे हो. राइट. उसके बाद क्या कहा गया, नॉर विल यू वर्शिप व्हाट आई वर्शिप, यानी कि जिनकी इबादत मैं करता हूँ, यानी जिसके सामने मैं सजदा करता हूँ, जिस खुदा को मैं मानता हूँ, जिस खुदा के लिए मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, क़ुरबानी देता हूँ, रोज़े रखता हूँ, उस खुदा को भी तुम जो है अल्लाह नहीं मानोगे, उस अल्लाह को तुम खुदा नहीं मानोगे. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिनको तुम वर्शिप करते हो मैं उनकी वर्शिप नहीं करता, और जिसको मैं अपना खुदा मानता हूँ उसको तुम अपना खुदा नहीं मानते. यानी कि दिस इज़ क्लियर, यानी हमारा बिलीफ ही अलग है, दोनों का बिलीफ अलग है. काफिरों का बिलीफ अलग है, मुस्लिमों का, मोमिनों का बिलीफ अलग है. मुस्लिम मोमिन किस में बिलीव करते हैं, अल्लाह में बिलीव करते हैं, और काफिर किस में बिलीव करते हैं, आइडल्स में. तो दोनों के खुदा सेम तो नहीं हुए. हमारा खुदा असल खुदा है और हमारा खुदा अल्टीमेट खुदा है. उसके बाद देखिए, नॉर विल आई वर्शिप वॉट यू वर्शिप, यानी कि मैं कभी भी तुम्हारे किसी भी खुदा को वर्शिप नहीं कर सकता. यानी कि ये जवाब हो गया उनके सवाल का, उनके प्रपोज़ल का, उनके ऑफ़र का जो है ये अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया कि मैं हरगिज़ भी उनकी इबादत नहीं कर सकता जिनकी इबादत तुम कर रहे हो. यानी आज तो क्या, अभी तो क्या, कभी फ्यूचर में भी जो है मैं अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सजदा हरगिज़ नहीं करूँगा, किसी और को अपना खुदा हरगिज़ नहीं मानूंगा. मेरा खुदा कौन है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला है. मैं किसी और के सामने सजदा नहीं करूँगा, मैं किसी और को अपना खुदा नहीं मानूंगा, और ये फ्यूचर में भी नहीं होगा. ऐसा नहीं कि अभी, बल्कि कभी भी फ्यूचर में भी ऐसी बात नहीं होगी. नॉर डू यू वर्शिप व्हाट आई वर्शिप, यानी कि तुम भी कभी जो है मेरे खुदा को अपना खुदा नहीं मानोगे, अल्लाह को अपना खुदा नहीं मानोगे, अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाओगे, और तुम कभी भी जो है अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं हो. तुम हमेशा जो है इन आइडल्स के पीछे ही रहोगे, इन्हीं की इबादत करोगे. फॉर यू इज़ योर दीन एंड फॉर मी इज़ माई रिलीजन, लकुम दीन हुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारे लिए ये तुम्हारे आइडल्स हैं और मेरे लिए मेरा खुदा है, मेरा रब है. तो हम दोनों के रास्ते अलग हैं. काफिर कभी भी मुसलमान की तरह नहीं हो सकता, मोमिन की तरह नहीं हो सकता, और मोमिन और मुस्लिम कभी काफिर की तरह नहीं हो सकता. दे बोथ आर डिफरेंट इन डिफरेंट वेज. दोनों का बिलीफ अलग है, दोनों का तरीक़ा अलग है, दोनों की ज़िंदगी अलग है, दोनों का जो है ज़िंदगी गुजारने का मकसद ही अलग है. हम जो है अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम अल्लाह को अपना खुदा मानते हैं और अल्लाह के लिए हर काम करते हैं. और वो आइडल की वर्शिप करते हैं, दूसरे डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स हैं जो उन्होंने बना कर रखे हैं, उनमें हम ना आज बिलीव करते हैं और ना कभी फ्यूचर में बिलीव करेंगे. तो सूरह काफिरून इज़ ऑल अबाउट डिसबिलीवर्स. राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिलीव्स ऑफ डिसबिलीवर्स एंड वी आर टेलिंग देम देयर इज़ नो वे वी आर गोइंग टू बिलीव इन योर
gods, there is no way we are going to worship your gods. We worship only Allah subhanahu wa ta'ala, we believe in only Allah subhanahu wa ta'ala. So سورہ کافرون یہ سورہ ہے جو آئیڈل ورشپ کے بارے میں بات کرتی ہے، جو اللہ کا الہ ہونے کے بارے میں بات کرتی ہے، جو اس بات کو ایمفیسائز کرتی ہے کہ ایک مسلمان کبھی بھی کسی اور کو خدا نہیں مانتا سوائے اللہ رب العزت کے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا.